बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईज दिख रहे हैं बियरिश, ऑल्दो वॉल्यूम बड़ा कम है। एफआईज फॉरस चेंज दिख रहे हैं कंप्लीटली मिक्स्ड, बल्कि मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं। और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो आज इतनी मारा मारी आपाधापी के बाद बुलिश वर्ड इनके डेटा में दिखना एक कॉन्सोलेशन प्राइस की तरह है अभी। लेकिन पूरा डेटा डिकोड करेंगे कि ये खाली दिखावे की बुलिशनेस है या कहीं सच्चाई में कुछ बुलिशनेस है कि नहीं। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। जो आज की बाइंग सेलिंग अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी थी वो थी पार्टिसिपेंट वाइज। यहाँ देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इस कॉलम में दिखेगी। जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी कल से आज सुबह तक वो दिखेगी इस कॉलम में। और इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो अब क्या टोटल बन गया है इनकी पोजीशंस का जो कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर ने ज़्यादा नहीं 40,000 लॉट आज बाय किए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। 2,75,000 लॉट इनके लॉन्ग है। डीआईएस का थोड़ा सा बाय आया है 1,300 लॉट्स का। 28,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज 27,000 लॉट आज एक ही दिन में बेच के गए हैं। 2,12,000 लॉट इनके ओवरऑल अभी भी सेल में है। 14,000 लॉट प्रोज के सेल में हैं और आज सेल करके गए हैं। 34,000 लॉट अब वो नेट बेसिस पे सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का 2 लाख लॉट्स का सेल आया है। 1,67,000 लॉट इनके नेट सेल में। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 92,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। 3,44,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,08,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं। 5,14,000 लॉट ओवरऑल उनके नेट सेल में है अभी भी। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर घबराते नहीं हैं। आज भी 41,000 लॉट पुट बेच के गए हैं। 10,58,000 लॉट इनके अभी नेट सेल में है। 4,000 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने। 1,85,000 लॉट इनके पास पुट लॉन्ग है अब टोटल। 95,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। 8,42,000 लॉट इनके पास ओवरऑल लॉन्ग है। 58,000 लॉट पुट बेचा है आज प्रोज ने। उनका 30,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई क्योंकि 35,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज और 9,54,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स की पोजीशन चेक कर लेते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। तो 41,000 लॉट फ्यूचर सेल करके गए हैं फाइनली स्टॉक्स में। 95,000 लॉट लेकिन कॉल बाय कर ली है और नेग्लिजिबल चेंज है इनका स्टॉक पुट में। यानी ब्रॉडली देखें तो थोड़ा मिक्स टाइप गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अभी investing.com पे भी आएंगे कंक्लूजन के टाइम पे, लेकिन पहले देख लेते हैं आज का जो हमारा कैश मार्केट का डेटा है वो शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। F&O का डेटा आज ज़रूर दे दिया उन्होंने, लेकिन कैश मार्केट का डेटा अभी आया नहीं है। तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जैसी डेटा आएगा इट विल बी अपडेटेड देयर। तो आते हैं फिलहाल निफ्टी की कल एक्सपायरी है उसकी बात करें। उससे पहले आज का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली डेटा नेगेटिव था और उम्मीद हमारे को यही थी कि गिरावट आएगी और शायद एक बाउंस आए सेकंड हाफ में, बट वो बिल्कुल भी नहीं आया। पूरी तरीके से नीचे 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 ही गया बाजार। एक बार बीच में ज़रूर थोड़ा सा बुल्स ने अच्छी फाइट देने की कोशिश करी थी बट वो भी बिल्कुल फेल हो गया और उसके बाद लगातार नीचे 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 और 3-5, 3-10 के बाद एक थोड़ी सी एक काइंड ऑफ रिलीफ रैली कह लीजिए वो आई। हमने मैसेज भी वहाँ पे टेलीग्राम पे डाला था कि अब बाज़ार 200 डीएमए के पास है, डेली मूविंग एवरेज के पास है। सो पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि बाज़ार जो है वो 200 डेमा से ही घूमा है। तो उसका चार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए डेली मूविंग एवरेज का निफ्टी का निकाल के रखा है, तो आप देख सकते हो। सो अप्रैल में आया था इसके आसपास, वहाँ पे एक बार इसने नीचे से ऊपर काटा था तो टेस्ट किया था, फिर ऊपर गया था, वहाँ से फिर डिप लिया, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल। फिर जुलाई में अगेन ये 2023 की बात है, ये इस साल की बात है। सो जो राइट साइड वाला, तो जो 2024 में सिर्फ एक ही बार 200 डेमा पे आया और वहीं से एग्जैक्टली बाउंस हुआ। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये इसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है इस ट्रेंड को। अगर इसके नीचे कहीं क्लोज़र आ जाता तो आज एग्जैक्टली उसको टच करके हल्का सा ही ऊपर क्लोजिंग आई है।
सो ये एक पॉजिटिव साइन ये है कि अब सपोर्ट पे हम खड़े हैं, तो सपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट आई है। लास्ट में वो जो 100 पॉइंट्स की बाइंग आई है, या आप जो भी कह लीजिए, इसने पहले तो एक बार 200 डेमा को ब्रेक कर दिया। कुछ लोगों के हिसाब से ये 2-3 आई थिंक 2-3-5 समथिंग था। एक सेकंड मैं आप लोग को बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल कितना था जी। कुछ लोगों के हिसाब से ये लेवल था 535 का, और कुछ लोगों के हिसाब से ये लेवल थोड़ा सा और ऊपर था 545 का, कुछ लोगों के हिसाब से 550 का था। जो भी कह लीजिए, वो सारे लेवल अल्टीमेटली टूट गए, सारे लेवल टूट गए। जब सारे लेवल टूट गए तो कई बार क्या होता है, जो इस तरह के 200 डेमा पे कई लोगों के पोजिशनल स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो भी हंट होते हैं। तो आज वो डीपली उसको हंट कर लिया नीचे। ये कैंडल काफ़ी थोड़ा सा नीचे तक गई, 520 के आसपास तक गई, 515 या 20 के आसपास तक। तो वहाँ तक जितने भी एसएल्स लगे हुए थे वो एक बार तो हिट हुए, और उसके इमीडिएट बाद एक फॉलो अप बाइंग आई है। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है 200 डेमा की। बाज़ार जनरली इसके नीचे रुकता नहीं है अगर बाज़ार बुल रन में हो। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग जाती है तो इट विल बी वेरी बैड फॉर मार्केट्स। फ़िलहाल बाज़ार ने आज इसको क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है, जो एवरेज आई है, वो ऊपर की आई है। सो क्योंकि ऊपर की एवरेज आई है तो दैट मीन्स कि हमारी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की ही काउंट होती है। और वैसे भी एलटीपी भी जो था वो तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर ही था, वो 600 प्लस में इसका लास्ट टिक लगा है जो निफ्टी का। तो ये एक चार्ट मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि बाज़ार अभी सपोर्ट पे, ये टेलीग्राम पे भी वहाँ पे डाल दिया था ताकि अगर कोई व्यू अगर बनाना चाहता हो इसके बेस पे तो उसको हेल्प मिल सके। तो अब आते हैं वापस अपनी ऑप्शन चेन को पहले चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल तो यही है दोस्तों कि कल की अब जो एक्सपायरी है, आज का दिन तो निकल गया, बहुत सारे मीम्स भी आज बने हैं, और अब कल का दिन एक फ्रेश दिन, एक नई शुरुआत। तो हमारा जो लेवल था 24,200 का, पहले तो अब हम उसको प्रीपोन कर देते हैं, वो लेवल अब हमारा हो गया है घट करके 24,000 का, यानी 24,000 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोज मिलेगा तब तक हमारी ये व्यू रहेगा कि कोई भी लॉन्ग अगर लेंगे तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा, पोजिशनल लॉन्ग नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है किसी दिन बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट बंद हो रही है, नेक्स्ट डे के लिए BTST टाइप ले सकते हैं, दैट टू विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। F&O लॉन्ग्स हालांकि बड़े रिस्की होते हैं अगर BTST में होते हैं। सो उसके बाद ही हम पोजिशनल लॉन्ग, हमारा जो व्यू है वो 24,000 के ऊपर जिस दिन मार्केट क्लोज होगा तब मैं उसके ऊपर व्यू दूंगा। उसके बाद ही एडवाइजेबल है, उससे पहले जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आती 24,000 के ऊपर, इट इज़ लाइक अपनी पोजीशन को सिर्फ लाइट करते हुए चलना है। पोजिशनल कोई लॉन्ग ऐड नहीं करना एडवाइजेबल रहेगा। तो कल के लिए दोस्तों 23,600 के ऊपर, देखिए मुंह से अभी भी 24 ही निकल रहा है, क्योंकि अभी आदत भी नहीं पड़ने दी है FIs ने, इतनी ज़बरदस्त कंबल कुटाई करी है जिसे बोल सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ी ऑप्शन चेन नहीं डेवलप हुई है 23,600 पे कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो। कंसिडरिंग द एक्सपायरी ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आराम से इसके ऊपर अगर एक कैंडल बुलिश मिल जाती है हमारे को 5 मिनट या 10 मिनट की, उसके हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, और आराम से इट कैन क्रॉस एंड 700 या इवन 800 का भी लेवल आ सकता है अगर थोड़ा सा यू टर्न आज कल ले लिया FIs ने तो इन पर्टिकुलर। सो देखिए इन द मनी पुट्स क्या स्ट्रेटेजी चल रही है इनकी, लगातार रिस्क फ्री गेम खेल रहे हैं पूरी, मतलब जस्ट इन केस इनका प्लान भी रेडी होता है कि भैया अगर गलती से किसी भी वजह से बाजार पलट भी गया तो इनकी पुट्स आगे 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 शिफ्ट होती चली जाती हैं। दे कीप ऑन बाइंग दोज पुट्स। अब हमारे को अगर मंदी का कोई ट्रेड लेना है तो 23,500 के नीचे अगर बियरिश कैंडल बने वहीं लेना ठीक है, या कहीं से 500 और 600 के बीच में कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में बाय करना ठीक है। उस सूरत में 600 के पे का ही हमारा टारगेट रहेगा, और 600 के ऊपर निकल गए तो फिर दोबारा हम वहाँ पे पोजीशन जो है ले सकते हैं दोबारा लॉन्ग की।
अगर 500 के नीचे निकले तो फिर बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि फिर बाज़ार एक तरीके से होपलेस हो जाएगा कि भैया जो लास्ट होप थी कि 200 DMA को रिस्पेक्ट करेगा बाज़ार और वो सारी बात, वो भी फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज तो कर लिया रिस्पेक्ट, वो अब ऑनगोइंग बेसिस पे कर सकता है क्या? कल हो सकता है एक बार को खुले और 200 DMA को दोबारा टेस्ट करने जाए, या कल के लो को टेस्ट करने जाए और वहाँ से फिर वापस यू टर्न मारे, वो पॉसिबिलिटी भी है, ताकि वो चेक कर ले कि हाँ ठीक है, यहाँ पे दम है नहीं है, क्या है, यहाँ से इस जोन से बाइंग आ रही है कि नहीं। अगर वो होता है तो मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा। कारण क्या है कि अगर एक लेवल से आज अगर कोई रिवर्सल आया, कल फिर वो दोबारा वो लेवल स्ट्रेंथ दे रहा है, तो बायर जो है उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर बाज़ार को और आगे बाइंग करता है, तो बाज़ार और आगे उठता हुआ निकल जाता है। लेकिन यही अगर आज का लो और 500 दोनों टूट गए और 500 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बन गई, तो भैया फिर तो भालू ही भालू होगा दोबारा से। जिस तरीके से रोज़ भालू डांस हो रहा है वो कल भी कंटिन्यू रहेगा। अब ये इतनी पिटाई हुई, इसके बारे में हमने जिक्र किया था कि शायद ये ख़त्म हो जाके 14 को। क्यों बोला था 14 को, अगर आप लोग को याद होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग साहब की कुछ रिपोर्ट आई थी, समथिंग बिग कमिंग इंडिया, बी रेडी, और वो सब वो आया था अगस्त में। तो तब कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स ने इनकी पोजीशंस जो बनी थी निफ्टी के ETF में, US में नैस्डैक पे जो लिस्टेड है, उनकी इमेजेस डाली थी कि भैया ये इनकी पोजीशंस हैं। सो अगर वो उन ट्विटर हैंडल्स को बिलीव किया जाए कि उनका गेस या उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी था वो अगर करेक्ट है, तो उनकी एक्सपायरी है 15 नवंबर, और 15 नवंबर को गुरु परब है। सो वो आगे हमें एक दिन से बचाने के लिए एटलीस्ट, और 14 यानी कल आखिरी दिन हो जाएगा, तो 15 को तो छुट्टी है, मार्केट आई थिंक इट्स क्लोज्ड। सो अगर 15 का मार्केट क्लोज्ड है तो कल लास्ट ट्रेडिंग डे हो जाएगा ट्रेडिंग के हिसाब से। सो इनकी एक्सपायरी जो है वो फिर पूरी की पूरी जो है, हाँ जी हाँ, फ्राइडे छुट्टी है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी करेक्ट पहुँचे। तो गुरु नानक जयंती है, पहले तो सभी भाइयों को बहनों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि 15 की अब छुट्टी है NSE की, तो 14 की एक्सपायरी जो है उनकी, जो निफ्टी की जो पुट्स वो लेके बैठे हैं अपनी ETF में वहाँ पे, तो वहाँ पे कल की ट्रेडिंग ही वैलिड रहेगी, यानी कल तक का दिन है उनके पास और हमारी पिटाई करने का। सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हिंडनबर्ग साहब जो अपनी पुट्स लेके बैठे हैं उनकी एक्सपायरी तब तक की। अब ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या आगे की एक्सपायरी की भी उन्होंने कुछ और पुट्स भी ले रखी हैं क्या। तो ऐसा कोई और कहीं डेटा अगर मिला तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड शेयर विद यू। तो उसके लिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे बने रहें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी व्यू दोस्तों अभी फ़िलहाल यही निकल रहा है कि आज की भी फॉल देखते हुए मैक्सिमम अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये कल तक ये पेन कंटिन्यू कर सकता है, उसके बाद आइडियली एक बाउंस आना चाहिए। और कल तक का पेन भी कुछ इस तरह का ही बन रहा है कि 500 या आज का लो या जो हमारा 200 DMA का लेवल है 535, वहाँ से कहीं से दोबारा से बाउंस दिखना चाहिए बाज़ार को। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगी। बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी थी, तो उन्होंने इस तरीके से क्लोजिंग दी कि भैया सबको याद रहे कि आखिरी किस तरह की होती है। सो ज़्यादा आगे की ऑप्शन चेन में हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा। सो देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को। आज वाली तो देखना कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट की देखते हैं। 50,000 के ऊपर थोड़ी सी है क्लोजिंग, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 50,000 का तो लगभग स्पॉट ही है, तो 50,000 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे तो ज़रूर तेज़ी का ट्रेड बनता है। देखिए ऑप्शन चेन आगे की अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ड्राई है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई किसी की ना बाय करने की हिम्मत, ना मुझे लगता है नीचे की तरफ किसी की सेल करने की हिम्मत। बट एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग दिख रही है, ये ऑप्शन चेन जो मैं देख रहा हूँ ये 27 नवंबर की है और उसमें इतनी ज़्यादा इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा डेंजर साइन हो सकता है। या तो ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है,
या ये अग्रेसिव पुट बाइंग है। दोनों में से एक ही चीज़ होगी ऑब्वियसली। सेलिंग और बाइंग का मतलब स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से। तो अगर ये इनकी बाइंग है तो हमें बाजार पहले 15 मिनट में ही 50,000 के नीचे दोबारा से मार खाता हुआ दिखाई देगा, अगर ये इनकी बाइंग है। क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है कि अगर इनकी बाइंग है तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी पहले 15-20 मिनट में हम बाजार को नीचे ले आए विद नेगेटिव प्राइस एक्शन। और अगर इनकी ये सेलिंग है तो बाजार आपको पहले 15-20 में 50,000 के 50,000 के ऊपर ही दिखेगा, बल्कि 50,200 भी टूटता हुआ दिख सकता है पहले 15-20 मिनट में। तो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए यहाँ पे? केयरफुली प्राइस एक्शन को वॉच करना है। 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो अपने सेफ्टी क्राइटेरिया के हिसाब से बुलिश कैंडल का साइज चूज़ करें 5 मिनट और वॉटेवर, और उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लें। और 50,000 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो नेगेटिव कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लें। 300-400 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए जिस तरह की यहाँ पे मुझे ऑप्शन चेन दिख रही है। हाई चांसेस कुड बी कि ये पुट सेल हो। ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है बट चांसेस हैं कि यहाँ पे पुट सेल हो। हालांकि डेटा में बहुत क्लियरली कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ज़रूर एफआईज की पुट बाय दिख रही है अभी भी कि वो लॉन्ग करके गए हैं, उसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट है, बट बहुत क्लियरली हम बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये इनकी बाइंग ही है या इनकी सेलिंग ही है। वो कंफर्मेशन हमारे को सुबह जब 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे होंगे या नीचे सस्टेन कर रहे होंगे उससे क्लैरिटी मिलेगी। वो एक क्लियर कट कंफर्मेशन होगा कि भैया अब इधर ही है। चाहे हमें आज डेटा देख करके या ऑप्शन चेन देख करके भी कंफर्म हो रहा होता, तब भी उस प्राइस एक्शन कैंडल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? मैं काफ़ी दिनों से दोस्तों बोल भी रहा हूँ कि एक सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं कि जो पूरे एफआई डेटा के बेस से लेकर के टिल दी एंड बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, वो जल्दी शेयर करेंगे तो उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो विल गो वेरी लेंदी। अब आगे चलते हैं, आगे की यानी फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, वो भी अब आखिरी ऑप्शन चेन, आखिरी एक्सपायरी है वीकली वाली फिन निफ्टी की। 23138 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो यहाँ पे तो बड़ा क्लियर है दोस्तों, 100 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल मिले तो तेज़ी, और 100 के नीचे कोई भी बेरिश कैंडल मिले तो मंदी। और यहाँ पे भी बहुत सारी इन द मनी पुट दिखाई दे रही है। सो काफ़ी क्वांटिटी है, जबकि कॉल्स में ऐसा कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। तो प्रेशर हो सकता है दोबारा एक बार को कल सुबह ये कंटिन्यू करें। अगर वो एफआईज वाली जो पुट्स दिखाई दे रही हैं लॉन्ग वाली, अगर वो ये पुट उनकी बाय है तो यहाँ पे भी प्रेशर अच्छा दिखेगा। तो दोनों जगह पे ट्रेड बढ़िया मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा। निफ्टी ये माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 100% न्यूट्रल रह करके तभी हमारे को वहाँ पे डिसीजन लेना है। 50,000 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मतलब मंदी, ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मतलब तेजी, क्योंकि बड़ी पोजीशन दिखाई दे रही है। अब बाय सेल की कंफर्मेशन लेवल कंफर्म करेगा मॉर्निंग में, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे हम वहाँ पे। जहाँ हो गए हम बायस की तेजी आएगी आज या मंदी आएगी तो वहाँ हो जाएगा गेम खराब। सो बायस नहीं होना। इस समय मार्केट इस तरह का है कि जो चोट बड़ी पहुँचाएगा और बड़ी चोट से ही हमें बचना है। सो 12,119 12,119। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं 100 के ऊपर। यहाँ पे क्लियरली तेजी और क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 12,200। उसके पहले कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। 100 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पे क्वांटिटी डिसेंट हो सकती है विद अ टारगेट ऑफ अप टू 12,000 और इवन इट कैन गो बिलो दैट ऑल्सो। तो चलिए, अब हमने इन्वेस्टिंग नहीं चेक किया, एक बार इन्वेस्टिंग भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारा गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है इस समय, 4 पॉइंट माइनस है, और डाउ जोन्स थोड़ा सा पॉजिटिव खड़ा है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी शीट पे वापस, और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिएगा, मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स के भी नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऐड होने के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स वंस अगेन एफआईज का बड़ा सेल है, लगातार इनकी सेलिंग बढ़ती जा रही है, डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल
कॉल के अंदर देखिए दोस्तों, आज जो ये बाइंग दिख रही है इनकी, ये कोई ऐसी बाइंग नहीं है। बेसिकली इनके शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, जो कि बैंक निफ्टी में शायद बने हुए थे या कहीं बने हुए थे, वो शॉर्ट क्लोजर के चक्कर में बाइंग दिख रही है। एक चीज़ सिर्फ सही है कि थोड़ा सा रिटेलर का आज सेल आया। कल हम लोगों ने देखा था कि इनका सबसे बड़ी पोजीशन यहीं पे दिखाई दे रही थी, तो यही लोग टारगेट किए जाएंगे, तो ये वो तो चलिए हो गया। लेकिन अब आज क्या है, रिटेलर की काफ़ी कॉल्स थोड़ी हल्की हुई हैं, सो ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रोज को भी देखें, सो प्रोज क्या कर रहे हैं, प्रोज भी अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल बेच के बैठे हुए हैं। यानी वंस अगेन मार्केट इतना इजीली ऊपर अभी भी नहीं जाने देंगे ये। यानी हो सकता है कि कल की एक्सपायरी तक पेन वाकई में बचा हुआ हो। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो देखिए यहाँ पे पुट बाय अभी भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, शॉर्ट जरूर है उसके अगेंस्ट, लेकिन अगर वो इन द मनी पुट इन लोग की बाय है तो फिर गेम खराब हो जाएगा। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लेवल्स का यूज़ करेंगे कंफर्मेशन के लिए, कोई बायस नहीं। प्रॉब्लम एक और बची हुई है, देखिए कितना लॉस हुआ होगा इस, मैं तो बियर रन ही बोल लेता हूँ इसको अब, क्योंकि बुल मार्केट की करेक्शन तो थोड़ी अलग तरह की चीज़ होती है। ये तो बियर रन वाले ही फ्लेवर्स दिख रहे हैं जो पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं, 1-1.5 महीने से। तो इस बियर रन में या बुल मार्केट की करेक्शन जो आपको अच्छा लगे, उसमें कितनी इन्होंने नेट पुट सेल में रहे हैं, तो इतना उन्होंने कमाया नहीं होगा जब बाजार ऊपर गया था, जिससे ज़्यादा शायद अभी तक दे चुके हैं, और उसके बाद भी ये पुट इनकी खड़ी हुई है। कोई लॉस कवरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, M2M देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। वो वाला जो मीम है ना, वो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये एग्जैक्टली वो वाला, इसीलिए इनको हम बब्बर शेर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डरते नहीं है M2M पे करने से। तो हो सकता है सुबह इनको एक बार पैनिक दिया जाए, एक बार डिप लिया जाए और फिर थोड़ी सी सफाई करी जाए, क्योंकि इस समय पैनिक, अगर मैं बोलूँ तो पैनिक बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, कि यार ये हो क्या रहा है बाज़ार में, क्योंकि बहुत इनऑर्गेनिक मूव्स हैं। एक होता है कि बाज़ार अपने नेचुरल वे से करेक्ट करता है या कुछ होता है, यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नहीं लग रहा, यहाँ पे सारा मैनिपुलेटेड लग रहा है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्ट, यहाँ सारा 100% मैनिपुलेशन दिख रहा है, और वो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अभी भी पुट्स अच्छी खासी बनी हुई हैं। सिर्फ एक सेविंग रेस आज आया है कि कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में फाइनली बाइंग आई है, और वो भी लॉन्ग ऐड हुए। तो यहाँ इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स में तो कल अच्छा मूव आएगा, यानी फॉल अगर आया भी तो थोड़ा कंटेन्ड होगा, ज़्यादा बड़ा फॉल कल नहीं होना चाहिए, कल और आज और कल जैसा फॉल नहीं होना चाहिए। अगर आया तो छोटा मोटा ही डिप होना चाहिए, उसके बाद भले ही साइडवेज चली जाए या ऊपर निकल जाए, साइडवेज जा करके वो प्राइस एक्शन बताएगा, बट एक बड़ा डिप नहीं बनता, छोटा मोटा डिप मॉर्निंग में ले करके हो सकता है उसके बाद रिवर्सल टाइप की कुछ गेम बन सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। हालांकि लेवल अगर बोलेंगे कि भैया नीचे जाए जा रहा है जाए जा रहा है जाए जा रहा है, जैसे आज हो रहा है, क्योंकि इस तरह के ही मूव आते हैं जब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। तो आज भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना गिरेगा, ना कल के दिन इतनी उम्मीद थी कि इतना गिरेगा। गिरेगा पता था, डेटा बोल रहा था गिरेगा, लेकिन कोई रिकवरी ही नहीं आएगी, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ होपलेस जैसी सिचुएशन हो गई है कि भैया अब तो रिकवरी आ जाए, वो सिचुएशन आ ही नहीं रही। सो अगर वो पैटर्न कल भी कंटिन्यू हुआ तो लेवल बाय लेवल खेलते रहना है, लेवल बाय लेवल ट्रेड करते रहना है, और अगर ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आते तो आगे के स्ट्राइक्स पे अपनी पुट्स को हमें शिफ्ट करते रहना है, या क्वांटिटी पार्शियली बुक करके साइड पे होते रहना है। तो ये हमारे को स्ट्रेटेजी रख करके दोस्तों ट्रेड करना पड़ेगा कल के लिए भी। विल बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई मीनिंगफुल बाउंस मिलता है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यानी अगर बाज़ार नीचे जा करके सपोज आज आए, कल आए या परसों आए, किसी भी दिन ऐसा होता है कि भैया ये जा करके यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बड़ी खड़ी कर देता है इस जगह पे, यानी ग्रीन में आकर के, ग्रीन में आने के बाद उसके ऊपर एक बड़ी कैंडल खड़ी कर देता है एटलीस्ट 30 मिनट्स की, उसका हाई ब्रेक होता है, तो उस दिन बाजार ने जितना पेन दिया होगा उससे शायद डबल की रिकवरी करके क्लोजिंग करें। यानी अगर 100 पॉइंट गिरा तो 200 पॉइंट प्लस बंद होगा, 200 गिरा तो 400 प्लस हो सकता है, या बॉटम से एटलीस्ट 400, तो यानी 200 प्लस 200 टोटल 400 मूव कर सकता है। तो एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन उस दिन हम कर सकते हैं। तो रिवर्सल को भी इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी राइड कर सकते हैं। तो वो भी स्ट्रेटेजी, वो चाहे कल हो
या किसी भी दिन हो, उसके लिए हम उसको व्यू को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बड़ा डिटेल्ड आज का डेटा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप सब लोगों ने 40,000 हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर को पहुँचा दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करिए। फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।